आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स, हमारे पास 2 पेयर हैं पॉइंट्स के। चेक करना है हमारे पास ये जो पेयर हैं क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नन ऑफ दीज हैं। पैरेलल के लिए हमने चेक करना है इनका स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये पैरेलल है। अगर स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट है हमारे पास -1। देखें फॉर पैरेलल के लिए स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 की वैल्यू इक्वल हो तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं पैरेलल हैं ये हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, जवाब हमारा -1 के इक्वल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास -1 के इक्वल हो, मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अगर स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 इक्वल नहीं है और ना ही हमारे पास स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करें -1 की इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा नन ऑफ दिस, या नन होगा। ये हमारे पास ना पैरेलल है ना हमारे पास परपेंडिकुलर है। स्लोप फाइंड करेंगे, हमारे पास पहले 2 पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करेंगे। इसे कहते हैं m1 का। m1 ये हमारे पास फार्मूला लिखेंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं। y2 हमारे पास है -2 माइनस y1 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 1 माइनस x1 है हमारे पास 2। -2 - 4 -6 ओवर -1, तो ये माइनस के साथ कट जाएगा। m1 स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इसी तरह हमने सेकंड 2 पॉइंट्स है हमारे पास, इनका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ m2 नाम दे देंगे m2 का y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू है -8। 1 - 2 -1 ओवर 4 माइनस प्लस का 8 -1 ओवर 12, ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब चेक करते हैं पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल के लिए ये शर्त है कि m1 और m2 का जवाब इक्वल होना चाहिए। m1 का जवाब 6 है, m2 का जवाब -1/2 है, तो नॉट पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल नहीं है। इसी तरह हमने चेक करना है परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, जवाब हमारा -1 के इक्वल आना चाहिए। जवाब हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई -1 ओवर 12, 6 1 6 2 12, ये आ गया -1/2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं। परपेंडिकुलर भी नहीं है, ना ही हमारे पास पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास नन ऑफ दिस, ये हमारे पास जो पॉइंट्स है ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास नन ऑफ दिस है। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसके पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि हमारे पास पैरेलल हैं। 2 पॉइंट से हमारे पास एक लाइन बनती है, तो क्या ये हमारे पास 2 लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या हमारे पास ना परपेंडिकुलर हैं ना पैरेलल हैं। तो चेक करते हैं, हम स्लोप लेंगे y2 m1, पहले 2 पेयर को हम m1 स्लोप नाम दे देंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब वैल्यू पुट कर देंगे। y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 है 2 डिवाइडेड बाई x2 है हमारे पास -3 माइनस x1 है 6। 4 - 2 बचेगा ओवर -3 - 6 माइनस का 9, ये हमारे पास m1 का जवाब आ गया -2/9।
इसी तरीके से m2 स्लोप फाइंड करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू है माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 2। 5 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस का 2। 5 प्लस 7 प्लस 5 12 ओवर 4 प्लस 2 6 6 टू द 12। ये हमारे पास m2 का जवाब आ गया। फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए हम चेक करेंगे फॉर पैरेलल, तो ये हमारे पास m1 और m2 का जवाब m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 कि m1 का जवाब है -2/9, m2 का जवाब है 2। ये हमारे पास इक्वल नहीं है, नॉट पैरेलल। ये हमारे पास पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। अब देखते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं है। फॉर परपेंडिकुलर m1 और m2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट m1 मल्टीप्लाई m2 इज़ इक्वल टू -1 की इक्वल आना चाहिए। m1 का जवाब हमारे पास -2/9 मल्टीप्लाई m2 का जवाब है 2। ये तो हमारे पास -1 की इक्वल नहीं आ रहा, -4/9। ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड इक्वेशन। हमने इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9 उसने एक पॉइंट बता दी है और उसने बताया कि जो हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। स्लोप m इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास पॉइंट हो और स्लोप हो तो उसके लिए जनरल इक्वेशन है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हमारे पास देखें ये स्लोप की वैल्यू है, ये हमारे पास जो पॉइंट्स है इसमें एक x1 की वैल्यू है, दूसरी हमारे पास y1 की वैल्यू है, x1 y1। हम वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस y1 की जगह पे माइनस का 9 इज़ इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है 0 एन टू x माइनस x1 की वैल्यू है 7 y माइनस माइनस प्लस का 9 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये हमारे पास टोटल 0 आ जाएगा। y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 या y इज़ इक्वल टू माइनस का 9, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट से, अगर हमारे लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हो। सेकंड पार्ट है द वर्टिकल लाइन थ्रू -5/3। वर्टिकल लाइन ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन। अब वो कहते हैं वर्टिकल लाइन के लिए हमारे पास स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/0, अनडिफाइंड भी कहते हैं और 1/0 भी कहते हैं। हमारा फार्मूला है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू पॉइंट से हमारे पास ये x1 है, ये हमारे पास y1 है। y1 की जगह पे 3 इज़ इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 1/0 एन टू x माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 5। ये 0 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 0 इंटू वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस का 5। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जो आप 0 x प्लस 5 या x इज़ इक्वल टू माइनस का 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अगर हमारी लाइन जो है वर्टिकल हो तो। सी पार्ट है हमारे पास फाइंड इक्वेशन थ्रो, हमारे पास है इंटू मैंने 6,5 पॉइंट्स बता दी है और हैविंग स्लोप 7 उसने स्लोप की वैल्यू भी बता दी है। स्लोप हमारे पास उसने बताया 7, पॉइंट हमारे पास है x1 की वैल्यू -6 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 5। स्लोप का हमारे पास स्लोप पॉइंट फार्मूला जो हमारे पास है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू स्लोप m 7 है, x माइनस x1 की वैल्यू -6 है। y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7 इंटू x माइनस माइनस प्लस 6, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7x प्लस 7 6 42।
y प्लस का 7x लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, -7x इज इक्वल टू 42, माइनस का 5 लेफ्ट राइट साइड पे जाके +5, y -7x इज इक्वल टू 47। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 47। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हमारा डी पार्ट है, थ्रू 8, -3 हमारे पॉइंट बता दिया गया है और स्लोप की वैल्यू उसने 0 बता दी है। स्लोप m इज इक्वल टू 0 और x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू हमारे पास -3। फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -3 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 0 एन टू x माइनस x1 की वैल्यू 8, y माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि अगर एक पॉइंट्स गिवन हो, एक स्लोप हो, तो हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास सी पार्ट है, -8,5 हैविंग अ स्लोप अनडिफाइंड। हमारे पास अनडिफाइंड का मतलब होता है m की वैल्यू हमारे पास है 1/0। अब स्लोप पॉइंट हमारे पास इक्वेशन जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m हमारे पास स्लोप की वैल्यू 1/0, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/0 अनडिफाइंड या 1/0 इंटू x माइनस माइनस प्लस का 8, 0 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 0 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 8। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। f पार्ट है हमारे पास थ्रो -5, -3 एंड 9, -1। अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। पहले तो इन दो पॉइंट से हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी। स्लोप की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है -1 माइनस x1, y1 है हमारे पास माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 9 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 5। तो ये हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस प्लस का 5। ये आ जाएगा 2/14 या 1/7। स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/7। ये स्लोप आ गया। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये वाली इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास, हम कोई पॉइंट ले लें, ये पॉइंट लेंगे तभी हमारे पास इक्वेशन सेम आएगी। चाहे हम ये पॉइंट्स लेंगे तभी हमारे पास इक्वेशन सेम आएगी। इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y माइनस y1 हमारे पास है माइनस का 3 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 1/7 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस का 5। तो y माइनस माइनस का प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस माइनस का प्लस का 5। इसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7y 7 3 21 प्लस का 21 इज इक्वल टू x प्लस 5, या x वाली रकम को लेफ़्ट साइड पे लेके हैं, या x प्लस 5 ये प्लस का 7y राइट साइड पे जाके माइनस का 7y इज इक्वल टू 21, x माइनस 7y इज इक्वल टू 21 माइनस का 5, ये x माइनस 7y इज इक्वल टू 21 माइनस 5 16 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का F पार्ट हो गया। G पार्ट है हमारे पास x इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट 4 है हमारे पास। x इंटरसेप्ट है तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा -3,0 और y इंटरसेप्ट है तो ये पॉइंट बनेगा 0,4।
पहले हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 फार्मूले की मदद से ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू माइनस 3 4 ओवर माइनस माइनस प्लस का 3, ये हमारे पास है स्लोप की वैल्यू आ गई। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो, इंटरसेप्ट फॉर्म है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास y है तो y इंटरसेप्ट हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास है 4। हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू m की वैल्यू 4 ओवर 3 x प्लस c की वैल्यू हमारे पास 4, 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 4x प्लस का 4 3 दा 12, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन आ गई। लास्ट पार्ट है हमारे पास x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस 9 एंड स्लोप y इज इक्वल टू, स्लोप की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4, स्लोप की वैल्यू माइनस 4, x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 9। इक्वेशन है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे, y1 हमारे पास नहीं है तो y1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास माइनस 4 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू माइनस का 9। y इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 9, y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस का 36। माइनस वाली रकमें लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, प्लस का 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 36। ये हमारे पास अगर एक हमारे पास x इंटरसेप्ट दूसरा हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो तो इक्वेशन आ सकती है 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 36। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।